नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बिहार जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है और बता रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें करवाया भी है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो इसका आंसर बन जाएगा 25 सितंबर 2020। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए दिया गया था? देखिए, यह पुरस्कार जो दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? ये इंपॉर्टेंट है, राजगीर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये भी बिहार के थे, कल मैंने इसको आपको बताया भी था। किस राज्य के थे? तो बिहार राज्य के थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल, देखिए चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो नवपाषाण संस्कृति है। अगला क्वेश्चन है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? आपको ये बताना है। तो देखिए, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो जय राम दास दौलत राम। कल मैंने आपको इसको बता रखा है। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में। देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादक सबसे अधिक है? तो किसका है? मक्का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? तो मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं? तो मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण। कौन सा जिला है? तो पश्चिमी चंपारण है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो किशनगंज और सहरसा। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 10.53%। क्लियर है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो 4767 मेगावाट। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला? तो किसके लिए मिला? गेहूं के लिए। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो ये हुए थे 22 अप्रैल 1858। 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। कहां पे? बिहार में। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था, किसने किया था? तो बाबू गुरुदास सेन ने किया था। क्लियर है? बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 ईस्वी में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहां? नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है।
निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो फ्रेंड्स ये पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई? तो शिवहर में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ ने। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने। बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद ने। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? तो 933। कितना था? तो 933। क्लियर है। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी तो 14.6%। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था तो ये था आपका 4,87,628 करोड़। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? तो उनका नाम आपको याद रखना है, ये थे माननीय एपी शाही। कौन थे? माननीय एपी शाही। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका जो महत्व है फ्रेंड्स, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो ये बिहार को। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला? तो 2011 में। वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचक क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता था? तो आरा। बिहार से केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री का नाम नित्यानंद राय। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? तो सोवियत रूस के सहयोग से। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है कहां? सोनपुर में। दक्षिण बिहार, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? तो आहर और पैन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर जिले में है। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपए था। स्थिर कीमतों आधार वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति GSDP कितना अनुमान क्या है? 31,316। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 तीन सबसे समृद्ध जिलों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है? तो बेगूसराय।
बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य में अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो 44% यानी 44%। क्लियर है यहां तक? चल देखिए, क्वेश्चन ये है कि बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच थे, क्रमशः 3.15 से 6%। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या थी 8.17 लाख। किसान क्या करें किसने लिखी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मजहरुल हक ने। बिहार में 2005-6 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की? तो रजिस्टर्ड विनिर्माण। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे? रोजगार सृजन से है। बिहार में एसपीयूआर परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 4,595 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है 203 किलो वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 को। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बची थी? तो जयप्रकाश नारायण ने। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़ गए? तो शीलभद्र याजी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह बिहार में है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह थे। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? तो चंदेश्वर है। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? तो मौली कवि है। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो देखिए, स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन एवं यदुनंदन शर्मा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 2000 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़िया। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिला। देखिए, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान द्वितीय यानी सेकंड है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान कौन सा है? तो प्रथम यानी फर्स्ट। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? तो दरभंगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो पूर्णिया जिला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है?
तो महाबोधि मंदिर बोधगया एवं नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थान। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में। पाटिलपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूल भद्र थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटिलपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो SN हल्दर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो RN मुधोलकर बांकीपुर के। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह राजगीर में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किरायादारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931 में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो श्री कृष्ण सिन्हा। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में। लास्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसका PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट के मैं उसको कराता हूं। आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं यदि आने वाले टाइम में कोई भी एग्जाम आपका लगा हो तब। क्लियर है बात? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।